नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बालोद में सीएम साय ने 65 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से होगा कार्य। कृषक उन्नति योजना के तहत की पहल। कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रथम आगमन। स्वागत के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा आपसी मतभेद। 2 जगह स्वागत कार्यक्रम में मतभेद उजागर हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। 451 कार्यकर्ताओं ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का हाथ। कोरबा में विधानसभा क्षेत्र प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक में चुनाव की योजना को लेकर चर्चा। बूथों को मजबूत करने का लिया संकल्प। और फरसगांव में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 120 जोड़ों का विवाह विधायक केशकांत नीलकंठ टेकाम की उपस्थिति में संपन्न। नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां बालोद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के आदान सहायता राशि वितरण समारोह के दौरान लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इनमें से 20 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 20 कार्यों का लोकार्पण कार्य और साथ ही 7 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत के 45 कार्यों का भूमि पूजन कार्य शामिल है। वहीं सीएम साय ने संजौली बालोद विधानसभा क्षेत्र के लिए 7 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत के 10 कार्यों का लोकार्पण और साथ ही 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत के 18 कार्यों का भूमि पूजन किया है। वहीं कोंडागांव जिले के प्रभारी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड नवीनीकरण, प्रधानमंत्री जनधन योजना समेत कई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बता दें, इस दौरान कलेक्टर कुणाल दुदावत की तरफ से जिले में संचालित विकास कार्यों की जानकारी भी दी गई। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार से जनता को बहुत सी अपेक्षाएं हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। और वहीं लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसी क्रम में सिंगरौली जिले के वरिष्ठ समाजसेवी, पार्षद और कांग्रेस कमेटी जिला महामंत्री प्रेम सिंह भाटी ने नगर परिषद की अध्यक्ष अनुराधा सिंह के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अनुराधा सिंह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से निर्वाचित हुई थी। समाजसेवी प्रेम सिंह का कहना है कि बीजेपी हिंदू की बात करती है, अंतिम पंथ पर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात नहीं करती है, अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात नहीं करती है, इसलिए हमने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो बात पहले थी अब वो नहीं रही है। तो पहले वही नगर परिषद सराय के अध्यक्ष अनुराधा सिंह का कहना है कि हम विकास करना चाह रहे हैं, इसलिए हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व पार्टी की पार्टी है, जो हिंदुत्व के बारे में बात करती है, हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करती है, गाय के बारे में बात करती है और जो अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की बात करती है। इसलिए हमने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। जी, आगे आपकी क्या अभी आप कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, पूर्व में उसमें से आए, पार्षद भी हैं, जन सेवा समाजसेवी भी हैं यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी में आप पद में रहे हैं, उस पद से इस्तीफा दिया। भाजपा में आपको कोई पद मिलने की उम्मीद है? देखिए, हम कोई पद की लालचा ना कांग्रेस पार्टी में किए, ना हम पद की लालचा भारतीय जनता पार्टी में करते हैं। हम एक सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, अच्छी पार्टी के साथ, और लोगों का सहयोग और लोगों को सरकारी योजनाओं को पूरा लाभ पहुँचाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और कांग्रेस में युवाओं का किसी तरह से कोई ख्याल नहीं रखा जाता। कई युवा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक जातिवाद पार्टी बन के रह गई है। यहाँ पर 2-4 चेहरे के अलावा पूरे जिले में न संगठन का पता है, न कांग्रेस पार्टी के किसी पदाधिकारी का पता है। आज अगर कोई कार्यकर्ता के ऊपर अगर यहाँ जाती है तो यहाँ पर कोई पदाधिकारी खड़ा होने लायक नहीं है। आज अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं को आज तक कांग्रेस पार्टी ने किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस के 451 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं विधायक विक्रम देव उसंजी के मौजूदगी में राकेश मधु के नेतृत्व में 451
कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी के रीति नीति से प्रभावित हुए हैं और इस दौरान तापसी मंडल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जानकारी है, बीते कुछ वर्षों से मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता था। अभी धीरे धीरे देश जैसे विकसित हो रहा है, देश का जैसे विकास कार्य हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सहयोग देश के विकास में हो। मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे देश में उनका ही चर्चा है। आप यूपी में देख लीजिए, यूपी का संघर्ष को देख लीजिए, तो बीजेपी से आपको अपने आप ही प्यार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को तो घर मिल ही रहा है, साथ में भगवान राम को भी उन्होंने घर दिलवा दिया। तो ऐसे नेताओं का दामन छोड़ के हम अगर किसी और नेता का समर्थन करेंगे तो हिंदू धर्म के खिलाफ ही होगा, मेरा मानना है। वहीं झाबुआ में नवागत कलेक्टर नेहा मीना ने पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें, कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों कर्मचारियों ने बुके देकर नवागत कलेक्टर का स्वागत किया। इस दौरान कलेक्टर नेहा मीना ने कलेक्टर कार्यालय के सामाजिक न्याय विभाग, जनसंपर्क विभाग, राजस्व विभाग, महिला बाल विकास विभाग, रिकॉर्ड रूम, भू अभिलेख, खाद्य और आपूर्ति विभाग का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही जिलाधिकारियों और कर्मचारियों से उन्होंने कार्यों के संबंध में चर्चा भी की। वहीं कुक्षी अनुभाग में कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है। इस कड़ी में पूर्व एसडीएम रमेश चंद्र खतेड़िया का स्थानांतरण जो है कुक्षी से खंडवा जिले में किया गया। वहीं कुक्षी अनुभाग में डिप्टी कलेक्टर प्रमोद सिंह गुर्जर को एसडीएम कुक्षी का पदभार दिया गया है। वहीं एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर ने मीडिया से चर्चा की और बताया कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना और आगामी लोकसभा चुनावों के कार्य करना प्राथमिकता उनकी रहेगी। महोदय के निर्देश अनुसार आज मैंने कुक्षी में पदभार ग्रहण कर लिया है। तो प्राथमिकताएं जो शासन की अभी जब तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता से यहाँ लागू करना कुक्षी में वो प्राथमिकता रहेगी। फिर कुछ समय पश्चात जो चूंकि इलेक्शंस होने हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग को जो भी निर्देश होंगे उनका अक्षरशः पालन कराना दायित्व रहेगा। एनवीएडीए का चूंकि अभी तो जैसे मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होंगी तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो भी उसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। खबर सुकमा से है, जहां कृषक उन्नति योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में किसानों की संख्या कम होने के कारण स्कूली बच्चों को बैठाया गया, जिसे लेकर विपक्षी दल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू ने बताया कि बीजेपी हमेशा से ही लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। किसानों के नाम पर भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों का सहारा ले रही है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में बच्चों को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया, जबकि वर्तमान में स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं। सरकारी कार्यक्रम में इस कदर मासूम बच्चों का शोषण किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे गंभीरता से उठाया और शासन प्रशासन पर सवाल भी उठाए। खबर कुक्षी से है, जहां ग्राम कोठड़ा के मजदूर युवक पंकज ने साल 2017 में एक बाइक शोरूम से बाइक खरीदी थी, जिसकी पूरी राशि पंकज ने नकद जमा करवाई थी। साथ ही बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी भी उसने लिया था। साल भर बीत गया, उसके बाद भी आरसी कार्ड और बता दें कि साथ ही नंबर नहीं मिलने से पंकज ने शोरूम संचालक से आरसी देने और नंबर की मांग की है। शोरूम संचालक ने गाड़ी के नंबर उपलब्ध भी करवाए, जो ट्रेस करने पर पंकज के नाम से नहीं होकर के अन्य के नाम से ट्रेस बताए गए, जिसके बाद दोबारा पंकज शोरूम पहुंचा, जहां पर आरसी कार्ड तो उपलब्ध नहीं करवाया गया, बल्कि गाड़ी नंबर फिर से दूसरे दे दिए गए। वो नंबर भी पंकज के नाम से ट्रेस नहीं हुए। ऐसे ही पिछले 6 सालों से एक गरीब मजदूरी करने वाला युवक अपने हक के लिए शोरूम के चक्कर पर चक्कर काट रहा है। इसको लेकर के पंकज अब न्याय की गुहार लगा रहा है और कुक्षी थाने पहुंचा, जहां उसने शोरूम संचालक के खिलाफ थाना प्रभारी राजेश यादव को शिकायती आवेदन दिया है, जिस पर थाना प्रभारी राजेश यादव ने मामले की उचित जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाया। 22/7 को मैंने गाड़ी ली थी, 22/9/2017 को गाड़ी ली मैंने। ना इसके आरसी कार्ड मेरे को मिला है, ना इसका वो नंबर भी सही बताते हैं। नंबर भी 2 बार दिए मेरे को, तो गलत ही नंबर बताते। कोई 4-5 बार तो मैं पकड़ लिया यहाँ बड़वानी थाने में कि तुम्हारे गाड़ी नंबर दूसरे के नाम पे बता रहा है, बता ही नहीं रहा है। तो कई बार मैं पैसे भर भर के आया था और अभी तक मेरा कोई
धड़ा पट्टा ही नहीं लगा। आपकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई ही नहीं हुई। आप आज दिनांक को पुलिस थाना कुक्षी पहुंचे हैं। इस मामले को लेकर आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? सर मेरे को कुछ नहीं, मेरे को मेरे गाड़ी नंबर मिल जाए, फिर मेरे को आरसी कार्ड मिल जाए। मैं 200 रुपये की दाढ़ की करता हूँ, आज भी दाढ़ की छोड़ के आया हूँ। इस बाइक को लेकर आपको क्या जानकारियां दी जाती है बाइक की कंपनी को लेकर? कंपनी वाले ये बोलते हैं कि बस तुम्हारा आरसी कार्ड ये नहीं आया, वो नहीं आया, तुम बीमा करवा लो। तो मैं बीमा कैसे करवाऊँ? ये पंकज चौहान कोठड़ा निसरपुर के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि जो अन्नपूर्णा मोटर्स है, यहाँ से इन्होंने पैशन प्रो एक गाड़ी खरीदी। आज लगभग 6 साल हो गए। 6 साल के बाद भी इनको कोई आरसी कार्ड अभी तक इशू नहीं हुआ, और पहले कोई नंबर जो बताया गया था वो नंबर भी गलत है। तो इस संबंध में एक आवेदन हम थाने पे प्राप्त हुआ। इसकी पूरी विधिवत जांच की जाएगी और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरबा में आगामी लोकसभा चुनाव के तहत कटघोरा और कोरबा स्थित बीजेपी कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक ली गई है। बता दें कि बैठक में चुनाव की योजना और क्रियान्वयन को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई है। इस बैठक में धर्मलाल कौशिक ने आगामी लोकसभा चुनाव के प्रबंधन पर चर्चा करते हुए हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का संकल्प दिलाया है। और साथ ही इस बैठक में मंत्री उद्योग और श्रम विभाग मंत्री लखनलाल देवांगन, पूर्व विधायक ननकी राम कंवर समेत चुनाव संबंधित समस्त जो अपेक्षित पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो वहां मौजूद रहे। खबर खरगोन से है, जहां एनआईए की 2 टीमें गोगावा थाने के गांव सिगनूर और भगवानपुरा सतीपुरा के आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई करने पहुंची है। बता दें कि सिगनूर और भगवानपुरा क्षेत्र में अवैध हथियारों का ये गढ़ माना जाता है, जिसे देखते हुए एनआईए की टीम ने खालिस्तानी गैंगस्टर गठजोड़ मामले को लेकर के कार्रवाई की है, जिसकी पुष्टि एएसपी मनोहर सिंह बारिया ने की है। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोगांव क्षेत्र अंतर्गत उनके द्वारा बल चाहा गया था और भगवानपुरा में तो बल दिया गया है, उनके हिसाब से डिमांड की गई थी, उसके आधार पे वो कार्रवाई कर रहे हैं। वो उनके संबंध में है, हथियारों के संबंध में है, तो उनकी टीम आई है। वो क्या एविडेंस मिलता नहीं मिलता वो उसके आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां सरगुजा के कमलेश्वरपुर में ड्राइवर को नशीली दवाई खिलाकर के लूट करने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जो है मामले में 3 आरोपियों को रीवा से गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों युवकों ने प्रार्थी को जबरन नशे की कई गोली खिलाई और इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और वहीं बकावंड में कन्या प्राथमिक शाला पटेल पारा स्कूल केंद्र बकावंड में न्योता भोज का आयोजन किया गया। बता दें कि पोषण आहार न्योता भोज प्रदेश शासन की तरफ से चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और शिक्षा समिति के अध्यक्ष मनीराम कश्यप, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वनवासी मौर्य, बकावंड मंडल महामंत्री दामोदर बघेल, नारायण विशाई और बीजेपी सभी कार्यकर्ता जो हैं गांव के नागरिक भी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर उपस्थित थे। वहीं कबीरधाम जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां भाभी के साथ अवैध संबंध के चलते अपने ही भाई का गला घोट करके हत्या कर दी गई। इसका खुलासा तब हुआ जब शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल आरोपी पतासाजी पर रवाना हुए। आरोपी की पतासाजी पर पुलिस रवाना हुई और इस दौरान विवेचना में पता चला कि आरोपी भीम सयाम अपने ग्राम बांगर से कहीं बाहर भागने वाला है। तब पुलिस की टीम ने आरोपी सदर भीम सयाम का पतासाजी कर हिरासत में लेकर के पूछताछ पुलिस कर रही है। बताया गया कि भाभी के साथ में अवैध संबंध के चलते प्रेम में रोड़ा बन रहे भाई को शराब के नशे में सोए, जिसके गले का मालिश करते करते मौका पाकर के दोनों हाथों से उसका गला दबा करके हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर फरसगांव से है, जहां पर फरसगांव में महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 120 जोड़ों का विवाह विधायक केशकाल नीलकंठ टेकाम की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर 120 दुल्हों की बारात गाजे बाजे के साथ जो है पहुंची और बारात निकाली गई। इसमें परिजनों के साथ ही जनप्रतिनिधि और फरसगांव के नागरिक भी बाराती बनकर के नाचते गाते दिखाई दिए। इसका
उन 120 जोड़ों का विवाह रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में विधायक ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। वहीं छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत सामूहिक विवाह की तरफ से निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह अब निःशुल्क करवाया जा रहा है। वहीं नारायणपुर में बीएसपी ने रावघाट रेल परियोजना प्रभावित परिवारों के 3 सदस्यों को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा। बता दें कि रावघाट रेल परियोजना प्रभावित परिवारों के 3 नए सदस्यों को रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र कार्यपालक निदेशक पवन कुमार की तरफ से सौंपे गए और इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक संदीप माथुर, सूरज कुमार सोनी, महाप्रबंधक JN ठाकुर और समेत खान विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित श्रम कल्याण अधिकारी दौलत राम भी उपस्थित थे। बता दें कि वनांचल के कई लोगों को रेलवे स्टेशनों और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। वहीं इंदौर उच्च न्यायालय ने धार्मिक स्थित भोजनशाला परिसर में ASI को निरीक्षण के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट 2 महीने में तैयार करने के भी निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान वैज्ञानिक पद्धति से खनन करके पूरे भोजशाला परिसर की जांच की जाएगी और हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद में धार में भोजशाला से मुक्ति अभियान से जुड़े लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिला करके कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया। इस दौरान भोजशाला मुक्ति अभियान के प्रमुख गोपाल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश भोजशाला मुक्ति अभियान को लेकर एक नई दिशा मिली है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार होगी और वे कोर्ट में पेश की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट का निर्णय सभी के लिए खुशी का निर्णय है। वर्षों से मांग कर रहा था और इसी लेकर कि माँ सरस्वती का मंदिर है, याचिका हमने लगाई है और सारे जो यहाँ सर्वे जो दिखेंगे जो चिन्ह है कि ये माँ सरस्वती का मंदिर है, उसी को लेकर हमने याचिका लगाई थी और आज सर्वे का आदेश हुआ है। उसके लिए पहली बात तो हाई कोर्ट को धन्यवाद कि उन्होंने हिंदू समाज की मांग जो थी सुनी है। भाई आज जो सर्वे के जो थी हमारी, हाई कोर्ट ने सर्वे करने के लिए आदेश दिया है। 6 सप्ताह के अंदर सर्वे की जब रिपोर्ट आएगी तो सामने दिखेगा मंदिर है जो पत्थर उल्टे कर रखे हैं, अगर उनको सीधे करेंगे तो वो भी मास के ये कहीं ना कहीं चिन्ह दिखेंगे कि मंदिर था। मुस्लिम समाज भी दावा करते थे कि यहाँ नमाज अदा की जाए, उनका अधिकार है भोजशाला। देखो यहाँ तो नमाज वो कर रहे हैं ज़बरदस्ती। हिंदू समाज का मंदिर है, किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं करने देंगे, अगरबत्ती नहीं लगाने देंगे। ये तो यहाँ कर रहा है, नमाज पढ़ने नहीं आते, सिर्फ अधिकार दिखाना आते हैं। बड़ा हर्ष का विषय है। सारा हिंदू समाज उल्लासित है कि अयोध्या, मथुरा, काशी के बाद ही आज भोजशाला के सर्वे का भी आदेश हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट इसके लिए साधुवाद का पात्र है कि उन्होंने हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए भोजशाला को सर्वे का आदेश दिया है। यहाँ पर वैसे तो सर्वे की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने दिया है इसलिए कि यहाँ पर दीवारों में संस्कृत की ऋचाएँ लिखी हुई है, हवन कुंड है, खंभों में शंख घंटा घड़ियाल बने हुए हैं। 97 में जो यहाँ खुदाई हुई थी उसमें 22 प्रतिमाएं निकली थी जो जहाज महल के संग्रहालय में रखी हुई है। नीचे थी कई प्रतिमाएं और दबी हुई है। यहाँ पर शंख घंटा घड़ियाल, नागपाश, काल सर्प यंत्र जो बने हुए हैं निश्चित ही वो है। पर जो आदेश हुआ है निश्चित ही हिंदू समाज में उत्साह का विषय है और यह सर्वे 6 सप्ताह के अंदर पूर्ण करना ये हाईकोर्ट का आदेश है। भारतीय पत्रकार संघ AIJ के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राज्यीय पत्रकार महासम्मेलन में करीब 1000 पत्रकार साथियों का बेहतरीन और ऐतिहासिक सम्मान किया गया। बता दें कि अलीराजपुर जिले के आम्बुआ में खरगोन शहर स्थित जिले के पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भारतीय पत्रकार संघ यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष उमेश चौहान ने बताया कि AIJ का ये 506वां आयोजन है, जहां देश भर से दूर दराज से पहुंचे पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया है। वहीं AIJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन ने बताया कि पत्रकारों के महासम्मेलन में देश भर के 22 राज्यों के करीब 500 जिलों के पत्रकारों ने इसमें सहभागिता निभाई है। नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। अंतर्राज्यीय पत्रकार महासम्मेलन यहां अलीराजपुर में जारी है। हमारे साथ में भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर देश के दूर दराज से पत्रकार पहुंचे हैं और यहाँ पर आपके द्वारा पत्रकारों को सम्मान दिया जाना है, आप क्या कहना चाहेंगे? एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, भारतीय पत्रकार संघ AIJ भारत भर में पत्रकार जगत के हिसाब से काफ़ी सारे काम कर रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में काफ़ी सारे हमने MOU किए हैं, लगभग 25 से ज़्यादा,
संस्थानों से हमारे MOU है, जिसके थ्रू हम लोग पत्रकार जगत के हितार्थ काफ़ी सारे उनके हितार्थ काम करते हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण हमारे देश का जो नेशनल नेटवर्क है उसके रिसोर्सेस के तहत करते हैं। 70% के लगभग हमारा सक्सेसफुल रेशियो है। आज हम यहाँ अम्बुआ में हैं, अलीराजपुर ग्राम में बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद हैं। आज हम लोग यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर बैठ के अभी लखनऊ, गोवा, दिल्ली, मुंबई से लगा के रायपुर, बिलासपुर से लगा के आसाम के गुवाहाटी तक हम लोग यहाँ से एक दूसरे की समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। और यहाँ पर जो आज अंतर्राज्यीय पत्रकार महासम्मेलन हुआ है, ये 506वां कार्यक्रम था। हम देश भर में पिछले 10 सालों में 505 से ज़्यादा वृहद स्तर के कार्यक्रम देश के 22 राज्यों के 500 जिलों में कर चुके हैं। हमारे साथ में भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय संरक्षक क्रांति चतुर्वेदी साहब हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है और विक्रम सेन जी ने इसको करीब 10 साल से ज़्यादा से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसमें न केवल सम्मान होता है बल्कि पत्रकारों की कार्यशाला भी आयोजित होती है और पत्रकारों को मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता करने के लिए प्रेरणा दी जाती है और ये बताया जाता है कि किस तरह नए दौर की पत्रकारिता होनी चाहिए। आज हजारों पत्रकारों को सम्मान किया है। हाँ, आज हजारों पत्रकारों का सम्मान किया है और सब अपने अपने क्षेत्रों में जाके आज जो यहाँ चर्चा हुई है उसका क्रियान्वयन करेंगे। हमारे साथ में भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक पुष्पेन वैद्य जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? यकीनन ये जो आज जिस तरह से यहाँ पत्रकारों का सम्मान हुआ है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है बल्कि पूरी पत्रकारिता बिरादरी का सम्मान है। और मुझे खुशी हो रही है कि AIJ इस दिशा में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अभी तक जैसा कि विक्रम जी ने बताया कि 505 आयोजन हो चुके हैं और ये 506वां आयोजन था और इसकी कामयाबी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग देश भर से आ रहे हैं वो उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और मुझे लगता है कि ये आगे चलकर ये जो संगठन है ये मील का पत्थर साबित होगा और देश में एक अपनी तरह की नई मिसाल खड़ी करेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं भारतीय पत्रकार संघ जो कि भारत का सबसे बड़ा संगठन के नाम से जाना जाता है। हजारों पत्रकार आज यहाँ अंतर्राज्यीय सम्मेलन में पहुंचे हैं। आज इनका सभी पत्रकारों का यहाँ सम्मान भी हुआ है, इनका बीमा भी, इनको बीमा पॉलिसी बॉन्ड भी दिया गया है। और निश्चित वहीं खबर बैहर से है, जहां वन परिक्षेत्र उत्तर उकुवा और दक्षिण उकुवा सामान्य अंतर्गत निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सुदूर अंचल के ग्राम पाथरी, उकुवा, लीलामेटा, दीनाटोला सहित कई गांवों के करीब 160 से ज्यादा लोगों की सफल जांच की गई। इस जांच के पश्चात मोतियाबिंद से पीड़ित 40 लोगों को अच्छी तरह से जांच के लिए बालाघाट विशेष वाहन से ले जाया गया। बता दें कि जांच शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अदिति विधा उपस्थित रहीं, जिनमें से चयनित 40 मरीजों का मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। वहीं गरियाबंद जिला अंतर्गत छुरा के पत्रकार स्वर्गीय उमेश राजपूत की प्रतिमा का अनावरण क्षेत्र विधायक जनक ध्रुव और जिले के पत्रकारों और ग्रामवासियों की उपस्थिति में उनके ग्राम हीराबतर में संपन्न हुआ। इस मौके पर सभी ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। वहीं बता दें कि सभी जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों ने मंच से संबोधित करते हुए उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए संवेदना जताई। और बता दें कि पत्रकार उमेश राजपूत की हत्या 2011 में कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर दी थी। सभी लोगों ने इस पर अफसोस जताया और कहा कि अब तक उनके अपराधियों को सजा नहीं मिल पाई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस अवसर पर क्षेत्र विधायक के साथ ही गरियाबंद जिले से सभी पत्रकार और कई नागरिक के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। घटना घटी है और आज लगभग 13 से 14 साल हो रहा है। उस घटना के समय में खुद जिस दिन घटना हुआ उसका छोटा भाई मेरे साथ रायपुर में रहा है और जितना निंदा किया जाए बहुत ही कम है, क्योंकि चौथा स्तंभ के जैसे लोगों को इस प्रकार से अपराधियों द्वारा खुला तौर पर गोली लगाना, गोली के माध्यम से उसको हत्या करना बहुत ही निंदनीय है। और इसके लिए लगातार हमारे भाई परमेश्वर जी इस घटना को लेकर के जगह जगह अपने आवेदन के माध्यम से पुलिस प्रशासन के माध्यम से दिए हैं, लेकिन आज तक अपराधी पकड़ से बाहर है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी वो इस मामला को लेकर के गए हुए हैं। उस घटना को साथ साथ उस मामला को भी जो आवेदन दे रहे हैं उसकी भी अवगत हूँ। मेरे परिजन को इस प्रकार सम्मान देने में सभी सहायक रहें और सभी लोग आज इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिसके लिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से परिजन की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हाँ, एक मलाल ज़रूर रहा कि इस घटना के बाद हम परिजनों को प्रशासन कहें
या न्यायपालिका कहें, जो न्याय देने में अब तक असफल रही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।